तो दबे पांव उठ गए, घुड़साल में देखा तो घोड़ा भी बंधा हुआ है, तो घोड़े को लेकर बाहर निकल गए। शाम को नगर में लौटे गाजे बाजे के साथ। कपट मुनि ने कहा था मेरी और तुम्हारे बीच की बात छठे कान में नहीं जानी चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति न सुने। कहा ठीक है। उसने महाराज के पुरोहित को अपहरण किया, अपनी गुफा में डाला और स्वयं पुरोहित का वेश लेकर के कालकेतु निश्चर वहां आया। कालकेतु निश्चर ने महाराज के कान में कहा पहचाना? मैं अरे फिर तो क्या था। ब्राह्मणों का निमंत्रण किया गया। कालकेतु निश्चर ने जो रसोई बनाई, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाया गया। महाराज स्वयं उस रसोई को ला करके परोस रहे। रसोई क्या थी? देखने में तो पकवान थे, सुंदर सुंदर व्यंजन थे, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं मायामय तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहु घन सकहि न कोई। मायामय तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहु घन सकहि न कोई। व्यंजन बहु घन सकहि न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि सुखर साधा, तेहि महबीर। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परोसन जबहि लागे महपाला, भई आकाश बानी तेहि काला। भई आकाश बानी तेहि काला। उठ गृह जाओ, है बढ़ान अन्न जन खाओ। है बढ़ान अन्न जन खाओ। है बढ़ान। ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे हैं। जब रसोई परोसी गई, आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मणों ये भोजन मत करना। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, माया में रसोई है। आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण आग बबूला हो गए। अरे दुष्ट राजा, तू हमारा पथभ्रष्ट करना चाहता था, हमें हमारे ही मांस का भोग लगा रहा था। एकदम हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, जाओ सहित परिवार राक्षस हो जाओ, नष्ट हो जाओ। जलदातान रहई कुल को, कोई तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी न बचे, ऐसा श्राप दे डाला। जब श्राप दिया राक्षस होने का, तो फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचारी न दीना। नहीं अपराध भूप कछो कीना। आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, इसमें राजा की कोई भूल नहीं। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज तो मूर्छित हो गए थे। पानी दे करके उनको सचेत किया। तब महाराज को पूछा कि रसोई कहाँ है। महाराज सबको साथ लेकर रसोई में गए।
तो न रसोई है न बनाने वाला है, कोई नहीं। अब तो कांप गए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं। तब महाराज प्रताप भानु ने अपनी सारी घटना कह करके ब्राह्मणों को सुना डाली। तुम्हारा कोई दोष नहीं, दैव योग से श्राप मिला है, वो तो होगा ही। हरी इच्छा जान करके ब्राह्मण चले गए और इस कपट मुनि ने राजा को श्राप दिलवा दिया। देखिए, नारद जी के सामने जो दो रुद्रगण आए थे, उनमें रावण कैसे पैदा हुआ? क्रोध के कारण। काम का प्रसंग चल रहा था, नारद ने क्रोध करके उनको श्राप दिया, तो उनमें से रावण पैदा हुआ। यहां लोभ से रावण पैदा हो रहा है। राजा में लोभ न आया होता तो काहे को इस व्यवस्था में जाते। वहां क्रोध से रावण, यहां लोभ से रावण। नारद जी के प्रसंग में तो दोनों बातें घटती हैं, दो हैं, दोनों बातें घटती हैं। काम से रावण, क्रोध से रावण, लोभ से रावण। कामाकार वृत्ति रावणाकार हो जाती है, जिसमें काम का प्रवाह, आदमी रावण जैसा हो गया। क्रोध का बढ़त हो गई, रावण जैसा हो गया। लोभ बढ़ गया, रावण पैदा हो जाएगा। फिर तो चारों ओर से कैकेयी देश को घेर लिया गया, बहुत लड़ाई हुई और सब मारे गए। बंधु समेत परे नृप धरनी। ब्राह्मणों के श्राप के कारण सत्यकेतु के कुल में कोई बचा नहीं मेरे भाई बहन, सब चले गए। वो राजे महाराजे कब्जा करके देश को, जो भागे हुए थे वो सब इकट्ठे करके आए, सब चले गए। परंतु इनका अगला जन्म, गोस्वामी जी कहते हैं, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके कुल में पैदा हुए। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। पावन कुल, निर्मल कुल, सुंदर कुल। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सब पाप रूप पैदा हुए। इडविड़ा के गर्भ से विश्रवा मुनि के द्वारा रावण पैदा हुआ, कुंभकर्ण पैदा हुआ। कैकसी के गर्भ से विश्रवा मुनि के द्वारा विभीषण पैदा हुआ। तीनों भाइयों ने बहुत उग्र तप किया। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान वरदान देने आए, तो रावण से कहा कि वरदान मांगो। तो रावण ने मांगा वही जो पूर्व जन्म में मांगा था प्रताप भानु के रूप में, कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बानर मनुज जाति दुई पूर्व जन्म का संस्कार अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। प्रताप भानु मर गया है, संस्कार पीछे आ रहा है। रावण के रूप में भी वही मांग, हम किसी के मारे मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें दो बातें और शर्तें लिख दी, का कोई बात नहीं, बानर और मनुष्य को छोड़कर किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये रोज पेट भर भोजन करे तो साल 6 महीने में तो दुनिया चट कर जाएगा, इसलिए ये तो ठीक नहीं है, इसको तो सो जाए वही अच्छा है।
समाज में उत्पाती लोग सोते रहे वही ठीक है। तो वो कुछ मांगे उससे पहले ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ से कहा कि जरा इसके दिमाग पर बैठो और इससे कहो कि निद्रा मांग ले। तो उसने नींद मांगी, मांगे से नींद मास सट केरी, 6 महीने सोना मांगा। वैसे सोने में बड़ा आनंद है। पहले लोग दिन में नहीं सोया करते थे, दिन में खाट खड़ी हो जाती थी, बिस्तर हट जाता था। अब खाट है ही नहीं, अब तो बेड है। बेड पर लेटे लोग गुड लाइफ चाहते हैं। बेड पर तो बेड लाइफ ही होगी ना, बुरी ही होगी। उस पर गुडनेस कैसे आ सकती? 24 घंटे घूमो फिरो पड़ जाओ, घूमो फिरो पड़ जाओ। कुछ तो वहां नाश्ता भोजन भंडारा भी कर लेते हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से सोते जागते पिशाच पकड़ता है। बिस्तर पर बैठकर कभी नहीं भोजन करना चाहिए। 6 महीने की निद्रा, फिर जागे, फिर भोजन करे, फिर 6 महीने सो जाए। आशीर्वाद दिया। फिर विभीषण के पास गए, उसने मांगा, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। चरण कमलों में अनुराग मांगा। वरदान पाकर के रावण बलशाली हुआ, हाथ में गदा लेकर सीधा स्वर्ग गया। है कोई? रावण आवत सुनत सकोहा, तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण आ रहा है ये सुनकर देवता अपने अपने घरों में निकलकर भागे। अरे दरवाजे भी बंद नहीं कर सके ठीक से, भागे एकदम, सब गिरकंदराओं में जा करके छिप गए। कुछ देर हो गई थी, नहीं निकल पाए थे, उनको रावण ने पकड़ा। कौन हो तुम? हम वरुण देवता हैं, चलो लंका में पानी भरो चल के। तुम कौन हो? बोले हम वायु हैं। बोले चलो बुहारी करो चल के। तुम कौन हो? बोले हम कुबेर हैं। बोले चलो हमारे यहाँ भंडार भेजो। तुम कौन हो? बोले हम तो साहब अग्नि देवता हैं, चलो रसोई बनाना हमारे यहाँ। तुम कौन? बोले हम काल देवता। अरे बोले काल आओ इधर। पकड़ करके ले आया, बांध लिया रावण ने काल को लंका में, खम्भ से बांधा, सबको पराधीन किया। पूरी प्रकृति को जीतने के लिए निकला है ये आदमी। विधाता ने राक्षसों के रहने के लिए ठिकाना अलग बनाया था, ताकि ये आम लोगों को परेशान न करें। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लंका समुद्र में चारों ओर पानी। गोस्वामी जी लंका का वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। दुनिया में लंका का नाम है। मैं दानव ने उसको पुनरुद्धार किया है, दोबारा उद्धार किया। रावण राक्षसों का राजा होगा, ये सोचकर मैदानव ने अपनी बेटी मंदोदरी रावण को ब्याह दी। लंका में जब रावण आया, अपने रहने के लिए ठिकाना देखते देखते लंका आया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। लंका को देखा रावण ने, निर्णय किया यहीं रहेंगे। तो वहां कुछ लोग रहते थे पहले से, वे कुबेर के सेवक थे। मार मार गदा उनको भगा दिया, सब कल खाली करो। आप देख रहे हैं ना, जहां तहां आप सुनते हैं कि फला एरिया खाली करा लिया गया है, फला ऐसा करा लिया, वहां से लोग भाग रहे हैं। रावण ने लंका से कुबेर के सेवकों को भगाया, लंका पर कब्जा किया, कुबेर के ऊपर आक्रमण किया। उनके पास उस समय हवाई जहाज थे, एरोप्लेन ले आया, ताकि कहीं आना जाना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब व्यवस्था जुटाई। फिर अपने सब भाइयों का ब्याह किया। फिर रावण का परिवार बढ़ने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं 10 संपदा रावण की बड़ी।
10 प्रकार का वैभव रावण का बढ़ने लगा। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। महाराज रावण ने एक बार अपने परिवार वालों को बुलाया और कहा, देखो हमारे बैरी जो हैं वो देवता हैं और वो सामने से लड़ते नहीं, उनको परास्त करने का एक ही मंत्र है। देवताओं के घर में भोजन नहीं बनता। देवताओं के घर में भोजन जो लोग ऋषि मुनि लोग, जो लोग अपने घरों में अग्नि पर आहुति देते हैं, उसी को खाकर देवता बलवान हो जाते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं उसको खाकर देवता बलिष्ठ हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करो, यज्ञों पर रोक लगा दो। लोग गाय को लोई खिलाते हैं, वो देवता को मिल जाती है, बंद कराओ। कोई सत्संग न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई जप तप न करे, कोई हवन यज्ञ न करे। उसने सेना बनाई और भारत में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत 2 भाग में बांटा। दोनों की सेनाएं, उनकी कमान रावण ने स्त्रियों को दी। रावण जानता था कि भारत के ऋषि बड़े तपस्वी हैं, बलवान हैं, विद्यावान हैं। वो किसी भी राक्षस को समाप्त कर सकते हैं, परंतु उसको पता था कि भारत का ऋषि स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, शस्त्र नहीं उठाता। बड़ा आदर है भारत में स्त्री का, इसलिए 2 स्त्रियों को नियुक्त किया। उत्तर भारत में ताड़का को मारीसबाहु की सेना दी और दक्षिण भारत में सूपनखा को नियुक्त किया खरदूषण त्रिसरा की सेना देकर। गोस्वामी जी कहते हैं भारत में अत्याचार होने लगा। जप जोग विरागा, रावण का जब राज्य आया तो क्या हुआ दुनिया में? जप बंद हो गए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा, आपुन उठ दावै रहै न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भासंसारा, अस भ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनई नहीं काना, भवो विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण कहता था उसको देश से निकाला दे देता था रावण। तो ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। बरनी न जाए अनीति, गायें सताई जाने लगी, यज्ञ विध्वंस किए जाने लगे। धरा अकुलाई धेनु का रूप लेकर ऋषि मुनियों के पास गई। ऋषि मुनियों ने कहा, रावण के अत्याचार से तो हम स्वयं दुखी हैं। सब मिलकर के पितामह ब्रह्मा के पास गए। देवता, ब्रह्मा, ऋषि मुनि कुल और धेनु के रूप में धरती माता ब्रह्मा को निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस रावण समस्या का समाधान भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए आओ। सब ने मिलकर के ठाकुर को पुकारा है। भगवान महादेव आए, सब पूछने लगे कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे। तब भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि सर्वत्र व्यापक है। यदि हमारे दिल में प्रेम है तो हम जहां हैं ठाकुर वहीं प्रकट हो जाएंगे। ये शिव सूत्र सबने स्वीकार किया।
और परात पर ब्रह्म को पुकारा जा रहा है। आइए हम भी इस देव स्तुति में सम्मिलित हो जाएं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधि जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मनु न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी जेहि लागी मुनि वृंदा निसी बासर गावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो आधारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन भज क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोथा। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंदा। सीता राम 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 हरि बोल राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम